खर्चा जा पावत हो हमारा सबका तो नुकसान हुआ था। तो कोनो चीज़ हम सब बढ़ा चाहे कोनो चीज़ बढ़ी जाए। अब योगी जी का 5 साल का कार्यकाल तो अच्छा ही था, बस सिर्फ कार्यकाल यही खराब है जो ये जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का चुनावी जो दावा था कि हम सत्ता में आते ही 100 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त करवा देंगे, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं ये करनैलगंज विधानसभा की ग्राम पंचायत गुरसड़ी, और ये जो आप हमारे इस तरफ देख रहे हैं गोसाईपुरवा ग्राम सभा है। और यह आज़ादी से आज तक इस सड़क पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया। यहाँ से वर्तमान विधायक हैं कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरकार में योगेश प्रताप सिंह विधायक थे, जो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी थे, बेसिक शिक्षा मंत्री, सिंचाई मंत्री भी रहे, अन्य तमाम पदों पर काम किया। तो जाहिर सी बात है, अगर बात किया जाए करनैलगंज विधानसभा की, तो यह विधानसभा ने ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजने का काम किया। अगर जाहिर सी बात है वो ईमानदारी से काम करते तो इस विधानसभा की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को लेकर के कुछ जाहिर से कुछ हद तक विकास हो सकता था। लेकिन खैर, नेताओं की तो जात ही होती है कि हम झूठे और जुमलेबाज करके सत्ता में आ जाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल मलाई काटते हैं, उसके बाद जो क्षेत्र की जनता होती है उनकी सुधि कौन लेता है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो उत्तर प्रदेश का जो जैसे चुनावी समीकरण धीरे धीरे तेज हो रहा है, और जाहिर सी बात है किसान भी आज अपने खेतों की चौकीदारी करने में लगे हुए हैं। और उसका कारण यही है कि जब किसानों का ऐसा कहना है कि जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से उनके घर का, परिवार का सुख चैन, रातों की नींद गायब हो गई है। हम इस ग्राम सभा में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ किसान भाई हैं, हम इनसे अभी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर इनकी जो बेसिक समस्याएं क्या हैं। आखिर ये जो रोड है, ये सड़क है, इस पर इसका निर्माण है, इसको बनवाने का काम किया किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया है, किसी के द्वारा इसकी पहल की गई है या नहीं की गई है। अभी हमने यहाँ पर कुछ ग्रामीण भाई थे, मैंने उनसे जब बात किया ऑफ कैमरा, तो जैसा कि पता चला कि विगत कुछ समय पूर्व जो गोंडा जनपद के जिला अधिकारी हैं मार्कंडे शाही जी, वो भी आए थे। यहाँ पर बगल में ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और जैसा कि इसका निर्माण करवाया गया था, वहाँ फिर जाने के लिए सड़कें की व्यवस्था नहीं है। हम जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी, किसी भी आदमी को अगर आपातकाल में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो वो कैसे अस्पताल तक जाएगा। ग्रामीण की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित 108, 102 जो एम्बुलेंस सेवा है, उसको भी अस्पताल पहुँचाने के लिए समुचित तरीके से रास्ते नहीं हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी आदमी की किसी भी वाहन से या किसी भी चीज़ से अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना हो, तो क्या इस रास्ते से, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 108 या 102 की जो एम्बुलेंस है उसे हम सही तरीके से अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं? या किसी औरत जो किसी प्रसव पीड़ा से तड़प रही हो, अगर उसे हमें अस्पताल लेकर के जाना है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस रास्ते से हम लेकर के जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो वादा करके वादा किया था जिन्होंने, कि हमारी जब सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे, तो 100 दिन में उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उन्हें हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। और जनता ने विश्वास किया, अपार जन समर्थन दिया, और सत्ता में भी आए, और लगभग 5 वर्ष पूर्ण भी कर चुके हैं। और 2022 का चुनाव निर्वाचन आयोग ने जिस दिन से बिगुल बजा दिया है, उसी दिन से पूरे प्रदेश में एक हलचल सी मच गई है। सारी राजनीतिक पार्टियां गांव में निकल रही हैं, जहां कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए, जहां पर निर्वाचन आयोग ने जब से ये आदेश जारी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में या जो 5 राज्य जहां भी विधानसभा के चुनाव हैं, किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार का जनसभा, नुक्कड़ नाटक इत्यादि किसी भी कार्यक्रम को नहीं किया जाएगा। उसी दिन से सारे नेताओं में एक अजीब सी खलबली मच गई है कि अब हम अपना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। खैर, ये नेताओं की बात होती है, लेकिन बात आज इस गांव और गरीब की करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक हम बात करें कि जो
दिल्ली में बैठे हुए उन नेताओं की और उन नेशनल चैनल की जो आज अनेकों प्रकार का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि हम इनकी सरकार बनवा रहे हैं, उनकी सरकार बनवा रहे हैं, क्या वो कभी निकल करके इस गांव गरीब जनता के पास आए, इनका दुख दर्द पूछा, इनसे जानने का प्रयास किया कि इनकी मूल समस्याएं क्या हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनके हाथ में डंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, आखिर यहाँ पर ये सारे लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि थोड़ा एक बार इस क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि गेहूं की फसल लगी हुई है और लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। इस जो नहर की पुलिया है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो जैसे 10-20 जो लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका हम बखूबी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना है और यहाँ पे जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। चाची क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है, यहाँ काहे खड़ी हो आप, नहर के पुल पे काहे खड़े हो? गोरू रखावा जाते भैया। अरे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, मास्क लगाए। काहे यहाँ खड़ी हो, क्या दिक्कत है? अरे भैया अपन गोरू पस रखाई थे, गेहूँ हमारा चरा जात है, हाँ यही कारण ठाड़ हियन हाँ, नहीं का खा ले। कोई दिक्कत नहीं, हम मास्क लगाए। हाँ हटाओ हटाओ। रहता गली है ना, देखते हो सब, हाँ यही कुल के कान सभा खड़ा है। हाँ, तो जानवर अच्छा ये मतलब जानवर सुने थे कि गवर्नमेंट पैसा दिए थी कि हाँ मैंने जानवर पकड़ कर लेकर जाओ, वहाँ छोड़ दियो जाए कहीं यहाँ जौन बनवाए नहीं है, तो गौशाला में यहाँ और यहाँ कोई पकड़ैया ही ना आई है। खर्चा जब पावत हो त्या पावत हो, हमारा सबका तो नुकसान हुआ था, तो कोनो चीज़ हम सब बढ़ा चाहे कौने चीज़ में बढ़ी जावे हैं। कहो कर्ज पानी जो दिया है गवर्नमेंट, तो वह वाले कहाँ से दिन जाए, जब हमारा भूखन मर जावे तो हैं, भूखन प्यासन मरी था तो कर्ज पानी के कहाँ से दे पाई कोई के। सही जाहिर सी बात है भाई, किसान इतनी मेहनत से खेती। और कहूँ हमारा सैगर खेतवा ना आया, 2 बीघा खेत है, वहाँ 2 बीघा चरा खावा जात है, तो हम लोग का कही डारी, घर द्वार है ही नहीं हमारा। गवर्नमेंट अत्ता सबका देश है, तो नहीं अरे कॉलोनी देश सब देश, हमका का मिला है, हमका कुछ नहीं मिला। 4.5 लाख आवास योगी जी कह रहे हमने उत्तर प्रदेश में लोगों को दे दिया। हमरा मुहारे के कोई एको जना जात हो जांच पड़ताल करे तो कहा चलो भाई हम दिखा दे कौन मेर हमार मड़ा, कौन मेर हम दिन काटी था, मड़ा हम पन्नी ताने वही बस लड़का ब्याह किया ना, वही दुल्हन लड़का ना, वही मड़ा हम रहा थी, बरसा था इससे चुआ था, कोई नहीं हमार ध्यान की न। हाँ पर प्रधान जी आओ था तो बड़ा लाड़ सभ्य देखा था, हमका कोई नहीं देखा भैया। घर द्वार हमार बिल्कुल वह है जाने। हाँ हमरा घर द्वार नहीं, हमार सुनवाई कौनो नहीं है। ये बताइए दादी, हम एक सवाल करेंगे आपसे, जैसे कुछ लोगों का कहना है, जो हिंदू भाई चाहते थे कि गौ हत्या बंद की जाए, कुछ लोग कहते रहे गौ हत्या बंद की जाए, तो जहाँ तक सरकार का कहना है, कुछ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमने सबके कहने पर बैन कर दिया, अब काहे लोगों को तकलीफ हो रही इससे। हम वह कहना है कहते भैया कि बंद कर दी, ठीक है, पाप वो नहीं करावा चाहत है, हम नहीं कहते पाप करें, बाकी वह का व्यवस्था कहूँ कराए दिए। लोग दूध गाय के खा लिया था जबर के, और खोलिहा दिन निबरकन का खेत चरा जात है, जबरकन का कोई कहुआ नहीं, बोलो तो मार खाओ। गौशाला बनवा दी योगी जी, तो कह रहे हम गौशाला बनवा दिए हैं लोगों को व्यवस्थित। तब बनवाए तो हाँ बनवाए तो कोई लेके पढ़ जाते नहीं हुआ, छोड़े यहाँ खेत चरा था तो कहा किन जाए। तो गल्ला तो दे रहे हैं ना बढ़िया 5 किलो। अरे तो भैया 5 किलो कहाँ मिला था, यूनिट एक यूनिट पे 5 किलो गल्ला कहूँ नहीं मिला था, 4 किलो गल्ला मिला था, वो मान तौले ना पे लागो तो यहाँ। डीएम साहब अभी पता है, डीएम साहब अभी कल परसों गोंडा के जिलाधिकारी महोदय उस पे क्या किए हैं कि FIR करवा दिए कोटेदारों के ऊपर, जो गल्ला कम दे रहे थे उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग मांग कीजिए कि हमको 1 यूनिट पे 5 किलो आता है तो 5 किलो आप दीजिए। करटवा दिया था भैया। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए सरकार योगी सरकार से खुश हो माता जी? हम मोदी से खुश हन भाई, उनका नमक खाया हन। अच्छा। और वो मोदी सबसे खुश हन। हाँ। रकम दिया था, पैसा 2000 रुपया दिया था, खेते किया हाँ। गल्ला दिया था, बिजली बत्ती दी नहीं है, और गैस दी नहीं है। हम या का हमका घर नहीं दीना। नहीं सुनो, अगर आपको गल्ला भी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, आप उनका नमक खाइए, 2000 रुपया देना, तब कहा इतना परेशान हो रही है? तो पर तब ये रखा ही ना,
अरे तो पैसा भी वो दे रहे हैं ना, तो अरे तब दिहन हुआ तो यहाँ जब 6 महीना पैबे तो लिया का खा ले, 4 परिवार है का खा ले का खवाई दे। अच्छा, और क्या, यानी आप खुश है सरकार से? हम सरकार से खुश हन भैया, हाँ। हम सरकार से दुखी नहीं है कहीं योगी जी से। को मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर? उनका कर्म तकदीर है कि हाँ है 4 बार तो होबे करी है। करम तकदीर नहीं, अगर भाई जैसे जाहिर सी बात है, अगर हम उनसे खुश हैं तो हम तो चाहेंगे कि उनकी सरकार आए। हाँ हम सब चाहिए था उन्हें सरकार बनाए। अच्छा, चलिए हम और कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, काहे यहाँ खड़े हैं, कहाँ? मेरा नाम तो लालजी गोस्वामी, मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी खेत की रखवाली के लिए। हाँ, ठीक है, खेत की रखवाली मतलब? क्योंकि यहाँ पे कानी होत तो है नहीं। हाँ, जो कानी होत का बचत आया वो खा गए नेता विधायक प्रधानमंत्री, बचा यहाँ क्या, जो वहाँ से आया यहाँ प्रधान खा गए। ना रास्ता है ना खेत में गल्ला है, तो करें तो करे क्या। ये जो ऐसा भी हमने देखा है सड़कों को लेकर के, का है क्या विचार है आपका? अरे सड़कों के कई सड़क पे खड़ंजा दिखाएगा, पैसा खा गए प्रधान। अच्छा, जो है वो सामने है, वीडियो में देख ही लिए हो, अब हम बताएं क्या। तो क्या है आप लोग की मांग, क्या है, क्या चाहते हैं आप? अरे अब हम क्या चाहते हैं भाई, सड़क बन जाए, बाकी तो सब दे ही दिए हैं। सड़क बन जाए, एक ये बन जाए, कहानी हो जो छुट्टे जानवर हो वहाँ चले जाए, बाकी तो सब है ही है, और चाहिए क्या। यानी आपकी हमारी सिर्फ इच्छा यही है कि ये जिस सड़क पर आप देख रहे हैं, वीडियो बनाए हैं, ये सड़क बन जाए, एक कानी होद बन जाए, जो छुट्टे जानवर हैं वो अपने स्थाई पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ कहीं तार से कट रहे हैं, कहीं ब्लेड से कट रहे हैं, कहीं कोई लठ मार रहा है, कहीं तालाब में कूद रहे हैं, इन सब चीज़ों से उनको छुटकारा मिल जाए। और क्या है, सरकार के कामकाज को आपको लेकर के क्या अगर विचार है? मान के चलिए सरकार का कामकाज देखा जाए तो योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब योगी जी का 5 साल का कार्यकाल तो अच्छा ही था, बस सिर्फ कार्यकाल यही खराब है जो ये जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। अच्छा, जो ये बंद करवा दिए हैं गौ। मुख्यमंत्री के तौर पे हम बात करें तो अखिलेश यादव ठीक थे या योगी? नहीं, योगी सत्य हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, क्योंकि योगी के अंदर सिर्फ एक ये चीज है जो हिंदुत्व देख रहे हैं। हाँ। हमें किसी जातवाद से नहीं मतलब है, हाँ। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं सारे इसी पे हैं। लेकिन जो अखिलेश की सरकार थी हाँ। उससे हम लोग नहीं खुश थे, वो सिर्फ मुस्लिम देख रहे थे। अभी आपने हम बता रहे हैं जिसे जैसे यहाँ पर अगर 75 अगर हिंदू हैं तो 25 मुस्लिम हैं, लेकिन अखिलेश की जो सरकार थी वो 25 मुस्लिम को ही देख रही थी। उससे मुस्लिम समाज में जो आदमी थे वो खुश थे, लेकिन जो औरत थी वो नाखुश थी। हिंदुत्व की बात किया जाए आपने, हाँ। हिंदू अखिलेश यादव की सरकार में क्या दिक्कत थी? अखिलेश यादव के सरकार में हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हाँ। कुछ भी नहीं मिला। यहाँ ना राशन अरे मिला, भैया, वो आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, हाँ। आप कह रहे हैं हमने छात्रों को लैपटॉप दिया ना हमारी बात सुनिए, वो आप बता रहे हैं धन दिया, कन्या विद्या धन दिया, वो भी दिया मुस्लिम को, लैपटॉप दिया वो भी दिया मुस्लिम को, साइकिल दिया वो भी दिया मुस्लिम को, नरेगा में काम दिया वो भी दिया मुस्लिम को। अब और इससे ज्यादा क्या बताएं। अरे हिंदुत्व में क्या मिला भाई, हाँ। ये बताओ, हिंदुत्व में क्या दिए? उन्होंने लैपटॉप दिया तो ये लैपटॉप दिए, वो भी आप बता रहे हैं हमें लैपटॉप की जरूरत, हमें नौकरी की जरूरत थी। जब हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में फार्म डाला, उसने उठा करके अपने वहाँ इटावा और आगरा और अलीगढ़ के ले लिया। बाकी आदमी नहीं थे नौकरी करने वाले, वो भी तो थे, वो भी मेहनत किए थे, परिश्रम किए थे, फार्म दिए थे, पैसे लगाए थे नौकरी के लिए। तो आपका सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी हाँ। में जो विशेष वर्ग है अल्पसंख्यक समुदाय के, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। उनको बढ़ाने का वो काम कर रहे थे। जी, ठीक है, और वो नौकरियां जो होती थी योगी जी की भी सरकार में तो कहने पेपर ही आउट हो जा रहा है। नहीं तो पेपर लीक हो जा रहा है तो नौकरी मिल कहाँ रही है भाई, नौकरी कैंसिल हो रही है, हाँ। दोबारा पेपर हो रहा है। जिसकी किस्मत है वो पा रहा है, जिसकी ये किस्मत बताओ, नहीं हो नहीं पा रहा है। आदमी तैयारी करके जाता है, पैसा लगा के जाता है पेपर देने के लिए। नहीं, आदमी पैसा तो लगता था बैठता है सपा वहाँ के पर, सरकार में, वहाँ भाजपा पर के सरकार में पे- रिश्वतखोरी तो है ही पेपर नहीं देने है। के लिए जाता था, वहाँ बैठता था और पेपर आउट हो जाता था। हाँ, ठीक है, पेपर आउट हो जाता है, उसके ऊपर क्या बीतती है बताइए। अब उसके ऊपर क्या है, जो चोरी करने वाला है वो चोरी करेगा। कोई अब मुझे 4-5 काम बता दीजिए योगी जी का जो हाँ। बढ़िया हो, आपको लगे प्रदेश के विकास के लिए। मैं ये सुनिए, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जनहित के लिए कोई ऐसा 5 काम आप बता दीजिए मुझे, 5 जिससे काम बता लगता दें। है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा किया है। नंबर 1 लखनऊ में मेट्रो, नंबर 2 अरे यार, लखनऊ में मेट्रो तो अखिलेश यादव ने बनवाया। बनवाने की बात नहीं है, अखिलेश यादव बनवाए थे पार्टनरशिप में। हाँ। उनकी सरकार चली गई। जैसे एम्बुलेंस का जो आज 108 और एम्बुलेंस और 100 नंबर पे राज कर रही है कि अखिलेश यादव का ये मायावती का प्रस्ताव पास किया है, मायावती की सरकार चली गई, फिर अखिलेश का आया।
तो नाम आया अखिलेश का। ऐसे आप देख लीजिए, नंबर 1 पे मेट्रो चल रही है लखनऊ में, नंबर 2 पे हर गरीब घर के जो बंदा जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कभी अपने घर में लाइट ला पाएंगे, नंबर 2 वो लाइट चल रहा है। नंबर 3 हर आदमी को सम्मान निधि 2000 रुपये मिल रही है, ठीक है, साल में 6000। नंबर 3 जितने गरीब भाई बंधु उनको राशन भी मिल रहा है, सारे को नहीं मिल रहा है। नंबर 5 श्रमिक कार्ड के भी पैसे आ रहे हैं। नंबर 6 पेंशन जो आ रही थी 500 रुपये प्रति महीने, आज वो गरीब महिलाएं पा रहे हैं 1000 रुपये महीने। नंबर 6 सरकार आएगी तो हम बात बता रहे हैं, सरकार आएगी तब की तब देखी जाएगी ना, तब तक पता नहीं कोई आदमी रहे या ना रहे, वो तो बाद की बात है, जब आएगी तब देखा जाएगा 2 महीने बाद। नंबर 6 जिसकी पेंशन आ रही थी 500 वो पा रहा है 1000। नंबर 7 श्रमिक कार्ड वाले पा रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी आराम से आ रही है, 60 साल वाली पेंशन भी आ रही है, सारे सब कुछ पा रहे हैं आदमी, व्यवस्था तो सारी दे रही है सरकार ना। अब हमें लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो हमारे कोटेदार के ऊपर है। हम राशन नहीं पा रहे हैं, हमारा राशन कार्ड काटा है तो वो कोटेदार काटे हैं, प्रधानमंत्री तो काटे नहीं हैं। एक चीज ये बताइए, अगर जो योजनाएं चलती हैं, हाँ, जैसे मान के चलिए कोई योजना सरकार ने दिया और वो अगर लास्ट स्टेप पे बैठे हुए ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार कौन है? आप नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जैसे मान के चलिए अगर जिले का कोटेदार अगर गलत कर रहा है, जिले का सप्लाई इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, गरीबों को कम राशन दिया जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीधा पॉइंट आपसे बता रहे हैं, जैसे आप अपने घर में एक बुजुर्ग हो, 5 परिवार आपके हैं, 5 बच्चे हैं, भाई परिवार की सुनिए, बुजुर्ग की बात और नौकरी पैसों की बात अलग है। बता रहे हैं जो आप राशन कार्ड के आधार पर बात किए, हम आपको इसी आधार पे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं, 5 परिवार और हैं, 5 में से 2 टाइट है जी, और जो 2 हैं वो थोड़ा उसे नॉर्मल है, एक तो एकदम नॉर्मल है, तो जो टाइट है वो तो हक ले लेगा, उससे जो थोड़ा सा बचा उससे नॉर्मल है वो ले लेगा, जो एकदम लो क्वालिटी का है उसको कौन देगा? वही सिस्टम कोटेदारों का है। नहीं तो कोटेदार भैया, सरकार गल्ला तो पूरा ही आता है वहाँ से, गल्ला वहाँ से पूरा आ रहा है बोरी में, वो भी बात आपकी सत्य है। सीधा सिस्टम है, अगर हम 5 यूनिट मांगने गए, हमें 5 किलो नहीं दिया गया, 1 यूनिट पे 5 किलो नहीं दिया गया, अगली बार राशन कार्ड खत्म। तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री तो वहाँ से देखने नहीं आए। आपका कहना है कि अगर हम कोटेदार से विरोध करेंगे कि हमको 5 किलो दिया जाए तो हमारा राशन कार्ड खत्म। भाई तो आज पब्लिक क्या करे, 4 किलो पा रही है उसी में खुश है, 5 किलो मिल ही नहीं रहा है, तो कह रहे चलो जो मिल रहा है वही सही है, जो नहीं मिल रहा है क्या करें? यहाँ राशन कार्ड ऑनलाइन करवाओ, कोटेदार को दो, उसके साथ पैसे भी तो जमा नहीं हो रहा है। हम किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, जो पक्ष की बात है वो बता रहे हैं। ये सच्चाई है। हम लोग भाई अगला अगर 4 किलो उसको मिल रहा है, 5 किलो मिलने की जगह 4 मिल रहा है, कह रहा चलो हमें इसी में खुशी है, नहीं तो हमारा राशन कार्ड अगली बार कट जाएगा, जो 4 मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, तो आदमी क्या करेगा? एक हिसाब से देखा जाए तो गरीबों के ऊपर एक दोहरी मार उनको पड़ रही है। अभी आप देखे ही हो, पीछे सड़क देख करके आया, इस सड़क पे खड़ंजा दिखाया गया है 15 साल पहले, एक भी ईंट आपको मिला ही नहीं है। ईंटें तो नहीं लगे हैं बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, शिकायत नहीं? भाई विरोध किससे करोगे? यहाँ जो जांच आती है वो पैसे ले लिए चले गए, किससे लड़ाई करोगे? अब आप आए हो, देख लिए हो, न्यूज़ पे छाप दोगे, चले जाओगे, देखने वाले देख लिए, फिर यहाँ आएगा कौन? वही सड़क, वही आदमी, वही आएंगे, वही जाएंगे। जो देखने आया वो देख के चला गया, जो बचा वही आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। यही आप आओ, जुलाई अगस्त में आओ, फिर सड़क पे नज़ारा देखो, घाघरा घाट फेल है इसके आगे। जी बिल्कुल। मतलब आप अभी जब जिलाधिकारी जी आए तो वो क्या कहे, कुछ बताए नहीं, कुछ आश्वासन? अरे वो आए, वो देखे, वो प्रस्ताव अपना पास के लिखे चले गए, फिर वो यहाँ थोड़ी ना आ रहे हैं, जो आया वही तो देखेगा। भाई वो आए, उनको तो आए हो गया 2 महीने तकरीबन। करनैलगंज विधानसभा, योगेश प्रताप सिंह जो समाजवादी, हमारी उम्र कितनी है? 29 साल है। आज तक हम अपने विधायक को देखे ही नहीं है। और बताओ, वोट तो डाल के चले आए, विधायक को देखा ही नहीं है। हाँ, विधायक को देखा ही नहीं, देखे ही नहीं है, बल्कि सांसद को देखे हैं, विधायक को देखा ही नहीं। और बताओ क्या बताएं? 2017 में जब योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में सड़कें बिल्कुल गड्ढा मुक्त करवा देंगे। तो गड्ढा मुक्त हो रही है, हाईवे मुक्त हो रही है ना, गांव की सड़कें थोड़ी ना मुक्त हो रही है। भाई जो प्रधान प्रस्ताव पास करके देगा वही तो बजट में आएगा। जब प्रधान ही नहीं दे रहा है तो सरकार क्या करेगी इसमें? हमने आपको अपने घर का मुखिया बना दिया कि भैया अपने घर का खर्चा हम आपको दे रहे हैं। जब आप हमको पर्चा दोगे कि भैया हमारे यहाँ राशन नहीं है, तब तो हम आपको देंगे, पर्चा नहीं दोगे तो हम कहाँ से देंगे? वही सिस्टम सरकार का है। भाई जैसे घर का एक मुखिया हो वैसे मौजा का प्रधान हुआ भाई, इसीलिए तो प्रधान इसीलिए तो बनाएगा। लेकिन जब प्रधान यहाँ से प्रस्ताव पास करेगा तब काम होगा, जब प्रधान प्रस्ताव नहीं दे रहा है तो काम कहाँ से होगा?
ये आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, न्यूज़ में है, इतना तो समझदार नहीं हैं। वो बात तो सही है, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन जैसे मान के चलिए अभी आपने कहा हमने विधायक जी को नहीं देखा, हम नहीं देखे तो ऐसा क्या चीज है कि फिर दोबारा जीत जाते हैं? जैसे यहाँ से भाई, वो सिर्फ इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ इस समय सत्ता पे जीत रहे हैं, क्योंकि इस समय जो प्रधानमंत्री है, हमें सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे 5, 6, 7, 8 क्लास तक, तब प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता था। इस समय आप चले जाइए किसी भी गांव में, अगर 5 साल का बच्चा है, उससे भी अगर आप पूछोगे कि भैया प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी बता देगा। सबसे बड़ी खुशी हमें इस चीज़ की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जो ग्रामीण हैं और इनकी भी समस्याएं लगभग वैसे ही हैं, क्योंकि आज गांव का हर वर्ग, गरीब किसान कहीं ना कहीं कोई छुट्टा मवेशी से परेशान है, कोई किस प्रकार से परेशान है। और मैं ज़रूर, जाहिर सी बात है, मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि एक बार जब जिस तरह से सरकार के द्वारा जो पात्र गृहस्थी या अन्य प्रकार की जो राशन है दिए जा रहे हैं, कोटेदारों की ये मनमानी रवैया है, इस पर ज़रूर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जो ऑफिस में बैठे हुए जितने भी आला अधिकारी हैं, जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जब तक आप फील्ड में उतर करके ग्राम स्तर से देखने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक गांव और गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, न्यूज़ 100।